नमस्कार। ये वीडियो एक कंप्लीट एनालिसिस होने वाली है गंगा बाथ फिटिंग्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी कौन से सेक्टर में है और वो सेक्टर ग्रोइंग है या फिर नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसकी वैल्यूएशन, जीएमपी और हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने के चांसेस मिलेंगे या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंसाइट्स मिलेंगे वो और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये आईपीओ 4 तारीख से 6 तारीख तक ओपन रहेगा। इसका लॉट साइज 3000 का है, यानी आपको 3000 शेयर्स मिलेंगे। आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के आसपास करना होगा और जो इशू प्राइस है वो 46 से 49 रुपीस के बीच में होगा। लिस्टिंग डेट 11 जून 2025 को रखा गया है और जो लिस्टिंग होगी वो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। गंगा बाग फीडिंग्स लिमिटेड, इस आईपीओ का टोटल साइज है 32.6 करोड़ और ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, जिसमें ये कंपनी 66.6 लाख शेयर्स इशू करेगी। वैसे फ्रेश इशू एक ग्रीन सिग्नल होता है किसी भी आईपीओ के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सेल करके एग्जिट नहीं ले रहा होता। टोटल पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगता है। अब बात करते हैं ये कंपनी करती क्या है। गंगा बाथ फिटिंग्स लिमिटेड, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी बाथरूम फिटिंग्स और एक्सेसरीज जैसे टैप्स, शावर्स इन सबको बनाती है। ये कंपनी 2015 में पार्टनरशिप के जरिए शुरू हुई थी और 2024 में इसे पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया। कंपनी का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है वो राजकोट में होता है, इंडस्ट्रियल जोन शापार में, जहां पर इसके 3 मेजर यूनिट्स हैं। इस कंपनी के अंडर 4 और ब्रांड्स हैं जिसके नाम से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, जो कि है गंगा, ग्लिम्स, स्टेपन और टोरा। कंपनी के बैकग्राउंड को और डिटेल में देखें तो कंपनी के पास 2500 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे इंडिया में। कंपनी अपने 4 ब्रांड्स के थ्रू अपना 75% प्रोडक्ट सेल करती है और बाकी का जो 25% है वो ओईएम क्लाइंट्स को देती है। ओईएम क्लाइंट्स जैसे कि कुछ ब्रांड्स जो इनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं और बाद में अपना ब्रांडिंग लगाकर उसे आगे बेच देते हैं। 2024 में कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू 13.5 करोड़ का था। कंपनी का कंपटीशन में देखें तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स दोनों हैं। ऑर्गेनाइज्ड में आपने नाम सुना होगा जैगुआर और हिंडवेयर कंपनीज का, ये दोनों भी इसी इंडस्ट्री में काम करती है। अब अगर इस सेक्टर के बारे में देखें तो इंडिया का सैनिटरी वेयर का मार्केट साइज 318 मिलियन डॉलर्स का था 2023 में, और ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था कि ये मार्केट 7.9 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगा 2029 तक। और ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ हो रहा है और लोगों के बीच हाइजीन का अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। अब गंगा बाग फीडिंग्स के फाइनेंशियल्स को देखें तो 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 22 करोड़ का था और डायरेक्ट अगर हम 2024 में आए तो वो 32 करोड़ का हो गया था, यानी कि एक अच्छा खासा जंप है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी का प्रॉफिट देखना, क्योंकि जो प्रॉफिट 2022 में सिर्फ 21 लाख का था वो जंप हो गया 2024 में 2.5 करोड़ हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का जंप। यही नहीं, कंपनी का दिसंबर 2024 तक प्रॉफिट फिर से डबल हो गया, क्योंकि मार्च 2024 में जहां प्रॉफिट 2.5 करोड़ था वो दिसंबर 2024 आते आते 4.5 करोड़ हो गया। यानी ये भी एक ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के डेट के बारे में, क्योंकि इंडिया में ना बहुत सारी कंपनीज डेट की वजह से फेल हो जाती हैं, तो हमें कभी भी किसी भी कंपनी का डेट इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ही आप देख लोगे 2022 में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 20 लाख का था और कंपनी ने 13 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट लेकर बैठा है, ऑलमोस्ट 50 गुना से भी ज़्यादा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं 2024 का डेटा देखूं तो कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो कर लिया, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट हो गया 2.5 करोड़ और डेट ऑलमोस्ट सेम ही रहा, 13.5 करोड़। अब इसमें डिफरेंस कितना रह गया है, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स के अराउंड। लेकिन अगर मैं दिसंबर 2024 की बात करूं तो कंपनी ने अपने बोरोइंग्स को कम किया, 13 करोड़ से 10 करोड़ पर आ गई और जो प्रॉफिट था वो फिर से डबल हो गए, 2.5 करोड़ से 4.5 करोड़ पे हो गया। यानी कि अब जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2 टाइम्स बचा है। यानी कि कंपनी अगर 4 रुपए कमा रही है तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 10 से 11 रुपए का डेट है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी इसको आराम से मैनेज कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर 4-5 गुना से ज़्यादा का डेट होता है तो वो कंपनी के लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है किसी भी आईपीओ के फाइनेंशियल को
एनालाइज करते वक्त वो होती है कंपनी की कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है। आइडली ये दोनों साथ में चलने चाहिए, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उतना ही कंपनी का कैश फ्लो भी होना चाहिए। अब अगर देखें 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 लाख का था, लेकिन जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव 48 लैक्स का था, यानी कि 69 लैक्स का डिफरेंस, जो कि काफ़ी वीक फाइनेंशियल साइन दे रहा है। फिर अगले साल 2023 में देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 लैक्स का था और कैश फ्लो 37 लैक्स का था, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये एक हेल्दी साइन है। लेकिन अगले आने वाले 2 सालों में कंपनी का जो गैप है वो फिर से बढ़ गया। पहले 1 करोड़ 75 लाख का था और अब कम होके 1 करोड़ 24 लाख का है, लेकिन फिर भी ये गैप काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर सिर्फ हम 1-2 साल को देखें तो ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। बिज़नेस के एक्सपेंशन करते टाइम ऐसे गैप्स आ जाते हैं, लेकिन अगर ये गैप 5 साल या उससे ज़्यादा तक कवर अप नहीं हो पाता, तब ये एक रेड साइन है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर। अब देखते हैं कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। कंपनी का प्राइस इश्यू प्राइस 49 है और जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो ₹1.5 है। इससे हम अगर कैलकुलेट करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 का आ रहा है। और हम अगर इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो कॉम्पिटिटर का 36 है और इनका 32 है। और जो हिंडवेयर इनोवेशन है उसका तो नेगेटिव में पी आ रहा है, क्योंकि वो कंपनी लॉस में चल रही है। तो हम इसको ओवर वैल्यूएशन तो नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एसएमई आईपीओ में कंपनी बहुत छोटी होती है, इसके लिए वहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर छोटे-मोटे चेंजेस की वजह से भी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। एक और चीज़, कंपनी का जो रिसेंट ग्रोथ है वो 40 टू 50% है, यानी कि कंपनी 40 से 50% के हिसाब से ग्रो कर रही है और कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो सिर्फ 32 है, यानी कि हम इसको एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बोल सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में ही जो ग्रोथ है वो कम होकर 20 या उससे नीचे आ गया तो हम इस वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव बोलेंगे। तब आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको इस कंपनी को होल्ड करना है या फिर नहीं। लेकिन उनका क्या, जो लोग सिर्फ इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं लिस्टिंग गेन लेने के लिए, तो उनके लिए चलिए देखते हैं कि जीएमपी कितना चल रहा है। फिलहाल रिपोर्ट्स की माने तो इस आईपीओ का जीएमपी 0 है, यानी कि हमें इसमें लिस्टिंग गेन देखने के चांसेस ना के बराबर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन होने के चांसेस होते हैं ना, तो उसका जो जीएमपी होता है वो आईपीओ के 3-4 दिन पहले से ही 30 टू 40% होता है। अब आपकी बारी। आप मुझे बताओ, गंगाबाद फीडिंग्स आईपीओ में ज़्यादा मैटर क्या करता है, जीएमपी या फिर कंपनी का ग्रोथ? और आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो? इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? और अप्लाई कर भी रहे हो या फिर नहीं, ये भी आप मुझको कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको अपनी एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन बनाना है कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। वैसे आई होप आपको इस एनालिसिस से ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस आईपीओ का एनालिसिस चाहिए वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।